जैसे पेशेंट अपनी इंटेलिजेंस की वजह से या जहानत की वजह से सैकड़ों हज़ारों दफ़ा घर वालों के साथ चक्करबाजियां कर चुका होता है और घर वाले उसकी चक्करबाजियों को रोक नहीं पाए होते, तो क्या इलाज के बाद फिर ये मुकाबला जारी रहना चाहिए? यानी जैसे कि पेशेंट है उसको हम विजडम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, तो फैमिली को किधर राग़िब करना है, विजडम की तरफ या चालाकियों का कंपटीशन शुरू हो जाए कि मरीज़ की कितनी चालाकियां हैं और घर वाले उससे कितने ज़्यादा चालाक हैं? तो क्या ये कोई चालाकियों का कंपटीशन है? नहीं है ना। तो जहां हम मरीज़ को दर्स देते हैं कि वो अपनी जहानत को ज़रा फ्राई कर ले और उसको विजडम में बदल ले, तो घर वालों को भी हम यही कह रहे होते हैं कि आप भी विजडम से चलें और चालाकियों से ना चलें जिन्हें जहानत कह रहे हैं हम। तो कल एक फैमिली क्योंकि जो पेशेंट की जो चालाकियां हैं वो उसने अकेले नहीं सीखी, वो उसने ग्रुप में सीखी हैं और एक बहुत बड़े कुनबे में सीखी हैं जहां वो नशा करता था और घूमता फिरता था और चालाकियां करता था और नशे का गोरख धंधा चलाई रखता था। तो घर वाले इसमें नहीं कर सकते मुकाबला। जैसे अक्सर आप देखते हैं, जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑलवेज, कि जो घरों में लड़कियां होती हैं वो निस्बतन सादा होती हैं और जो लड़के होते हैं वो चतर चालाक होते हैं, सड़कों पे घूमने की वजह से, स्ट्रीट्स में फिरने की वजह से ऐसा समझा जाता है ना माशरे में। तो आपका क्या हाल है कि हमारे पेशेंट जहाँ जहाँ से गुजर जाते हैं, आपको पता है ना कि हमारे पेशेंट कहाँ कहाँ से गुजर गए होते हैं, तो घर वालों ने तो कभी उन राहों को नहीं देखा होता। तो जिस फील्ड में आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो ना करें, जहानत में मुकाबला नहीं कर सकते तो ना करें, अक्ल में मुकाबला कर सकते हैं, नॉलेज को अपने बढ़ा सकते हैं और यूनाइटेड रह के और कूल रह के आप कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो उस राह पे चलें जहां आपका इंतज़ार कामयाबी कर रही है, उस राह पे चलें। और ये जो पुलिसिंग है कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम काबू कर लें और इसके इर्द गिर्द कोई जाल फैला दें जो कि इसको नशा करने से रोके। हमारे पास एक टूल है कि हम कहते हैं कि अगर आप अपना यूरिन देने के लिए रज़ामंद हैं तो उसके बदले में हम आपकी जासूसी नहीं करेंगे। कई लोग शराब छोड़ते हैं, एंट अब्यूज़, उनके घर वाले सुबह एक गोली उनको खिला देते हैं जिसकी वजह से वो अगले 72 घंटे में शराब नहीं पी सकते। और शुरू में ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर इस दौरान आप एजुकेशन भी उसको देते हैं। जैसे अगर आपका यूरिन टेस्ट होता है तो आप यहाँ इस ऑडिटोरियम में बैठ के तो मुकालमा भी कर रहे होते हैं और आपकी शेम हील हो रही होती है और आप विजडम की तरफ सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो कोई एक चीज़ नहीं होती जो मसले का हल होता है, कई चीज़ें मिल के मसले का हल करती हैं। जो बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें मसले का हल करती हैं, उनमें से एक तो विल पावर है जो कि काम आती है किसी हद तक, यानी इससे पहला गेयर तो लग ही सकता है, और फिर स्किल पावर है, और फिर ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना है जो स्लिपरी नहीं है और स्लिपरी लोगों से नहीं मिलना, और फिर अपने स्ट्रक्चर से जुड़े रहना, अपने मेंटर से जुड़े रहना या अपने काउंसलर से जुड़े रहना। और उसके बाद रोज़ाना का आपने नफ़ा नुकसान बही खाता बनाना है। जैसे दुकानदार बनाते हैं, ये परचून फरोश बनाते हैं या बड़े बड़े कारोबारी अदारे बनाते हैं, बही खाता बनाते हैं कि किसी ख़ास अरसे में उनको कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। जैसे पिछले महीने नवंबर में पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर की चीज़ें बाहर से मंगवाई और 5 अरब डॉलर की चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भेजी। तो ये खसारा है क्योंकि हमने बाज़ार से बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई और यहाँ से बाहर कम चीज़ें भेजी। तो इसको बही खाता कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, जिसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री
ہر روز اپنی جب بندہ بنانا شروع کرتا ہے باقاعدہ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور پلس نان لیونگ چیزوں سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں آپ، جیسے نالج ایک نان لیونگ چیز ہے تو ساتھ ساتھ نالج چل رہا ہوتا ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.